अस्सलाम वालेकुम, मैं काशिफ अली आज एक नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, नया बिज़नेस आइडिया और एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं खलील साहब, जिन्होंने बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से अपना स्टार्ट लिया 80s के अंदर और आज माशाल्लाह जो है वो 200 ख़ानदान इनके साथ जुड़े हुए हैं जिनके रोज़गार का सिलसिला चल रहा है। तो आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने अपने करियर के शुरू में कैसे स्टार्ट लिया और कैसे यहाँ तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारी ऑडियंस यूथ यंग एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन चाहिए, एक वे चाहिए और एक जो है वो हौसला और सहारा चाहिए। आप कैसे जो है वो यहाँ तक पहुँचे और कैसे बिजनेस किया, आप उसके बारे में सर गाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारे जब जिस तरह से हम लोग आए हैं वो टाइम थोड़ा सा और था। अब तो जनरेशन गैप आ गया, बल्कि डबल जनरेशन गैप आ गया। 40 ईयर्स से ज़्यादा हो गए। हम लोग आए थे खाली हाथ और एक अल्लाह ने सिलसिला एक रोज़गार का बना दिया, जो कि पहले टेक्नीशियन थे और उसके बाद हम लोग बिज़नेस में आए और आहिस्ता आहिस्ता करके 40 ईयर में या 40+ ईयर में एक अल्लाह ने मुकाम दे दिया। ये कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्त हमारे जो हमसे भी बहुत माशाल्लाह जिनसे हम सीख रहे हैं और अक्सरियत उनकी है 80% से ज़्यादा जो पीछे रह गए हैं, जो अभी तक वहाँ पे निकले नहीं हैं। तो ये किस्मत की बात है कि अल्लाह ताला ने जहाँ आपको पहुँचाना होता है, जहाँ माँ बाप की दुआएं आपके साथ काम करती हैं और तरक्की तो हर आदमी करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो एक चीज़ पर ज़ोर देते हैं कि पढ़ाई कर लें बहुत ज़्यादा, साथ में टेक्निकली चीज़ें नो हाउ वो नहीं लेते, तो फिर उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। कंट्री में हमारे पास इतनी जॉब्स नहीं है कि हर आदमी ऑफिसर बन जाए, बड़ी आमदन हो जाए। तो उसमें कुछ लोग जो काम की तरफ आते हैं, मेरा ख्याल में तरक्की कारोबार में है। किसी भी बिज़नेस को आप शुरू कर लें, बुनियादी तौर पे आपका एक ईमानदार होना ज़रूरी है, अपने बिज़नेस के साथ सिंसियर होना ज़रूरी है, अपने मुआशरे के साथ एक जिसे कहते हैं ना साथ लेके चलने वाला होना ज़रूरी है। तो फिर चूँकि मैं बिज़नेस में हूँ, बिज़नेस की बात करूँगा। बिज़नेस में तो ऐसा है कि कुछ चीज़ 10 रुपए की ख़रीद के 12 की बेच देना, ये कोई बिज़नेस नहीं। बिज़नेस ये है कि बिज़नेस का माहौल पैदा करें, आपको लोग मिल के खुश हों, आप पे लोग एतमाद करें, आपका फेस जो है देखते ही कस्टमर जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर कर ले और आपका जो ग्राहक आपके पास एक बार हो जाए। अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर आप कोई काउंटर पर बैठते हैं तो समझ लें कि जो बंदा आपको एक बार मिल जाए, आपसे कुछ सामान ख़रीद ले, आए वो ग्राहक बन के तो जाए वो सेलमैन बन के, फिर उसके बाद आपकी सेलमैन ही वो करे। सर, यहाँ से मैं आपको थोड़ा काटूंगा आपकी बात। इन्होंने अभी इंटरव्यू से पहले मुझे बताया कि मैं काउंटर पे बैठता था, तो लिटरली इन्होंने काउंटर पे बैठने से आज बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया है। सर, ये कैसे, मतलब काउंटर पे असल में मैं जब बैठता था तो शुरू में बिल्कुल कुछ चीज़ नहीं थी मेरे पास ना। एक 1200 रुपये की मशीन वो मैंने ली। 1200 रुपये जो मेरे पास थे नहीं, वो हो गया, इंतज़ाम अल्लाह ने कर दिया। तो फिर मैंने इसको, पहले मैं टेक्नीशियन था, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड था वो वुड वर्क, तो उसके हिसाब से मैं स्विच प्लेटें बनाने शुरू कर दी और जब वो स्विच प्लेटें बनानी शुरू की तो वहाँ पे बैठ के पिसाज सामान थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सिलसिला बढ़ता गया, लोगों का एतमाद बढ़ता गया, चीज़ें ठीक देते रहे, वक्त पे उनको सामान पहुँचाते रहे। तो मुझे हैरत हुई कि वो टाइम पे काम करना और ठीक सामान देना, मुनाफा लेके, उसका भी ग्राहक पैसे देता है। ग्राहक हंस के बोलने के भी पैसे देता था। अच्छा, कि आपने अगर हंस के बोले हैं, ठीक डील की है, तो मैंने अंदाज़ा ये लगाया इस बिज़नेस में से, काउंटर के बिज़नेस में से, तो लोग हंस के बोलने के भी पैसे देते हैं, लोग असली सामान देने का अजाफी पैसे देने के लिए तैयार हैं, लोग वक्त पे काम करने के लिए उसका भी मुआवजा देने के लिए तैयार हैं और लोगों को कोई सर्विस मिल जाए अच्छी के सामान टाइमली उनके घर पहुंच जाए, तो लोग तो ढूंढ ही रहे होते हैं कि कोई अच्छा बंदा मिले जिससे हम सामान ख़रीदें। और फिर मेरे पास तो ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र, जब काम शुरू किया तो 2, 4, 5 बार दोस्त आए जिन्होंने पहले हमें आके बातचीत की या सामान दिया, उसके बाद
एतमाद ऐसे बन गए कि उनके एड्रेस आते थे, उनके फ़ोन आते थे, हम सामान काम करके ये जो आज होम डिलीवरी या जिस तरह शुरू चीज़ें हुई हैं 40 ईयर पहले, वो आए, उन्होंने शुरू किया, घर से फ़ोन किया, यार ये चीज़ें लिख लो, ये कब पहुँचाओगे? परसों पहुँचा देंगे जी, परसों उनके घर पहुँचा देते, पैसे ले आए। तो ग्राहक जो है वो आपके उसमें आपकी पॉजिटिव रिस्पांस को कैश में कन्वर्ट कर देता है। सर 1200 रुपये से आपने स्टार्ट लिया और मैं पीछे देख रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं। सर ये क्या स्टोरी है सारी, इसके बारे में बताइए। ये मेरे अल्लाह का ख़ास करम है, ये एक अलग से कमाई है। अच्छा। ये कमाई बैंक में नहीं है, ये कमाई मेरी जेब में नहीं है, ये कमाई फैली हुई है। और जहाँ जहाँ इस कमाई का जिन उस्तादों से सीखा है और जहाँ से ये कमाई अल्लाह ने करवाई है, वहाँ जब जाते हैं तो हम खाली जेब भी वहाँ से सब कुछ ले सकते हैं। सर कितने ऐसे इदारे हैं जिनको अभी आप हेड कर रहे हैं या आप उनको कंसल्टेंसी दे रहे हैं, कौन कौन से हैं, ज़रा हमारी ऑडियंस को बताइए। इस वक्त क्लास इलेक्ट्रिक कंपनी को हेड कर रहा हूँ, खलक ग्रुप को हेड कर रहा हूँ, खलक वेलफेयर को हेड कर रहा हूँ। इस तरह से कुछ इदारों के साथ काम कर रहा हूँ एज सीनियर मेंबर, या जो भी फ्लैश के साथ काम कर रहा हूँ। प्लास्टिक इंडस्ट्री जो एसोसिएशन है PPM में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान का, और जोन को मैं हेड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ सर मैंने सुना है कि आप कुछ सोशल वर्कर भी हैं, कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह का भी। हाँ, वही वो हमारा जो सिलसिला चल रहा है खल्क वेलफेयर का, उसमें एक अल्लाह का शुक्र है काम करने का अल्लाह ने मौका दिया हुआ है। तो वो अपने तसल्ली के लिए, अपने दिल की तसल्ली के लिए, वो भी अल्लाह ने मौका हमारे लिए फराहम किया, तो उसको भी टाइम देते हैं। सर इस यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। हमें अक्सर कॉल्स आती हैं कि यार मेरे पास 50 लाख है, मेरे पास 60 लाख है, मैं क्या काम करूँ? आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, इंडस्ट्री को जानते हैं, बहुत सारे इदारों को हेड करते हैं, लीड करते हैं, तो आपकी नज़र में ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिसमें जो यंग बंदा है जिसके हाथ में 30-40 लाख रुपया समहाउ उसने जैसे भी इकट्ठा किया, वो आना चाहता है, स्टार्ट लेना चाहता है, कैसे स्टार्ट ले, कैसे आगे बढ़े, आपकी क्या एक्सपर्ट ओपिनियन होगी? देखें, बिज़नेस शुरू करने में सबसे पहले ये देखें कि बंदे के माजी में किन किन बिज़नेस से, किन किन फील्ड से वास्ते रहे, उनको देखें कि वहाँ के क्या एक्सपीरियंस रहे, फिर उनमें से चूज़ करें किसी एक को। मिसाल के तौर पे आजकल माशाल्लाह ऑटो पे एक बूम है, आजकल माशाल्लाह इलेक्ट्रिक पे एक बूम है, आजकल कंस्ट्रक्शन के जो जितनी चीज़ें बनने वाली उसमें एक बड़ा बूम है, प्लास्टिक इंडस्ट्री ऊपर से ऊपर जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। तो किसी एक फील्ड को पकड़ लें, कोई ऐसी फील्ड नहीं जो पहले दिन आपको प्रॉफिट देगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि मोटिवेट, अक्सर लोग ना डिप्रेस हो जाते हैं, काम करते हैं 4 दिन नहीं चला, उसके बाद वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम? कोई भी दुनिया का काम हो उसके लिए पहले नीचे जाना पड़ता है, और छोटी छोटी हार में जो जीत का मज़ा होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। बॉटम लाइन ये है कि छोटी छोटी हार में जीत का मज़ा बहुत बड़ा होता है। तो छोटी छोटी हार जब जीत में तब्दील होती है तो वो कमाल हो जाता है। कि जो मोहसिन जिन्होंने आपको सपोर्ट किया लाइफ में, उनके बारे में क्या? मुझे लाइफ में मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया, हाजी अयाज साहब ने क्लासवुड से, जी जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर हमारे जो उस्ताद मोहतरम है रज़ाक साहब मेटल लाइन इंडस्ट्री से, उनसे मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। मरहूम डॉक्टर तारक अजीज़, वो मेरे बड़े सपोर्टिव रहे हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सैयद नबील हाशमी जो कि इस वक्त इंडस्ट्री के बहुत वेल विशर हैं, अपनी कंट्री के बहुत वेल विशर हैं, मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस हूँ और इन लोगों से काम सीख के मुझे बड़ा एक मज़ा आया है।